हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग बायोलॉजी अभी तुरंत ख़त्म किए हैं। तो बायोलॉजी के बाद हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं। स्पर्धा पब्लिकेशन का ये बुक है, ये वस्तुनिष्ठ बिहार करंट अफेयर्स है। यानी कि इसके पहले हमने एसपीडी से करंट अफेयर्स करी थी। तो एसपीडी से जो बिहार का करंट अफेयर्स हमने किया था ना वो पूरा थ्योरी था। उसके बाद उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका कर रहे थे। इस बुक से हमने किया था। तो इस बुक से बिहार का करंट अफेयर्स हम लोग कर चुके हैं। ये वार्षिकांक है और इसका क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ये सारा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे और इसमें भी कुछ क्वेश्चन बाकी है जो डिस्कस करना है। एमसीक्यूज जो बचा हुआ है लगभग। अब ये एक स्पर्धा पब्लिकेशन का भी एक बुक आता है जो बहुत ही यूजफुल होता है बीपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बीपीएससी जैसे दूसरे भी जो एग्ज़ाम्स है बिहार में, लेकिन अभी हमारा बीपीएससी पे फोकस है इसलिए मैं बीपीएससी बोल रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। तो इसमें क्या है कि मंथ वाइज समरी दिया हुआ है इवेंट्स का जो बिहार में हुआ है, और इसके अलावा इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है ना, वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो किस तरह से डिस्कस करेंगे, हम एक ब्रीफ समरी, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। घटनाओं की डायरी जनवरी 21 से मार्च 22 तक, ये इस तरह से कुछ इस फॉर्मेट में होगा। जैसे ये देखिए, मंथ में है अप्रैल महीना, अप्रैल 2021, जनवरी 2021, फरवरी, मार्च, इस तरह से इस फॉर्मेट में है। और इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन आंसर का शुरू हो जाता है। उसके बाद राजनीतिक परिदृश्य में ये क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। जैसे निपुण भारत मिशन के पायलट प्रोजेक्ट के लिए विशेषज्ञ कितने वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए डिजिटल पोर्टल तैयार करेगा। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 4, और 5वां भी ऑप्शन है जो बीपीएससी में पूछा जाता है, उसका आंसर भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मेरा पर्पस ये है कि किसी भी तरह से एग्जाम में हमें क्वालिफाई करना है, और हम उसके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। हम आपके साथ बने रहेंगे और हर तरह का जो भी सहयोग हमारी तरफ से हो सकता है वो हम हर प्रयत्न करेंगे। अभी ये वीडियो देखिए 1 बजे रात को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करिए, और कोऑपरेट यही करिए कि बने रहिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। इंटरेक्टिव बनाने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। तो इसमें ये सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आर्थिक परिदृश्य, बिहार का बजट, इसमें क्वेश्चन आंसर। उसमें बिहार के बजट में हम लोग क्या पढ़े थे कि पूरा डिटेल पढ़े थे। उसके बाद हमने एक अलग से बजट का एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। बजट पे और आर्थिक सर्वेक्षण पे 2 अलग अलग वीडियो बना हुआ है पूरा डिटेल में। अब इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन आंसर, उस पर क्या क्या बनता है, ये क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। तो मुझे ये बहुत बेनिफिशियल लगा। उसके बाद बिहार कैबिनेट के फैसला जनवरी मार्च 21 से लेकर मार्च 22 तक का। उसके बाद कल्याणकारी योजनाएं, खेलकूद परिदृश्य, ये सारा में क्वेश्चन फॉर्मेट में है। उसके बाद चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, चर्चित पुस्तक की विविध रैंकिंग। उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, 10-10, 15-15 क्वेश्चन का सेट दिया हुआ है। तो चलिए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। उम्मीद है आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। ये बुक आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप लोगों के पास अगर लिए नहीं होंगे तो ले लीजिएगा और उससे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारे साथ पढ़ने का ये फ़ायदा होगा कि हम लोग तो एक्सप्लेन करेंगे ही साथ आपका टाइम बचेगा। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि एक बुक को ख़त्म करने में लगभग 2 दिन लग जाता है, लेकिन जब आप हमारे साथ पढ़ते हैं तो हम लोग उसको 2-4-5 घंटे में ख़त्म कर लेते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। तो जनवरी 2021 की घटनाओं में जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं वो क्या क्या है देखते हैं। इसमें ये डेट वाइज दिया हुआ है। 1 जनवरी, वाम दलों के से कई दशक तक जुड़े रहे 72 वर्षीय शकल ठाकुर का निधन। तो शकल ठाकुर का निधन हुआ जनवरी में, 1 जनवरी को हुआ था। वो किस दल से जुड़े हुए थे? वाम दल से। 5 जनवरी का नीतीश कैबिनेट के ने बाल हृदय योजना की मुहर लगाई थी। ये बाल हृदय योजना हम लोग उसमें भी डिस्कस किए थे, किस क्षेत्र से रिलेटेड है वो वीडियो में भी देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये बाल हृदय में बच्चों में जो जन्मजात छेद होता है हृदय में, उससे संबंधित ये डिसीजन था कि उसका इलाज खर्चा सरकार वहन करेगी। उसके बाद 7 जनवरी बिहार की बेटी रूपाली भूषण फेमिना मिस इंडिया में फाइनल राउंड में पहुंची थी। तो रूपाली भूषण बिहार की थी, फेमिना मिस इंडिया में 7 जनवरी को पहुंची थी। उसके बाद 9 जनवरी उमेश कुशवाहा जदयू के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। 12 जनवरी माकपा के शीर्ष नेता और पार्टी के पूर्व राज्य सचिव गणेश शंकर विद्यार्थी का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये माकपा के शीर्ष नेता थे। उसके बाद 13 जनवरी बिहार का पहला राज्य पक्षी महोत्सव कलरव जमुई की नागानकटी आश्रयणी में आयोजित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 14 जनवरी आर ब्लॉक से दीघा के बीच बनी सड़क का
नामकरण भारत रत्न से सम्मानित देश के दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया अटल पथ, वही आर ब्लॉक से दीघा तक जो जाता है रास्ता। उसके बाद 19 जनवरी राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले तकरीबन 2 करोड़ बच्चे अब जीविका दीदी और उद्यमिता विकास से संबंधित क्लस्टर द्वारा सिली हुई स्कूल पोशाक पहनेंगे। तो किसके द्वारा स्कूल में बच्चों का जो पोशाक बनता है अब किसको दिया गया उसका जिम्मेवारी सिलने के लिए? तो जीविका दीदी और उद्यमिता विकास से संबद्ध क्लस्टर्स को दी गई है इसकी सिलाई की, ये दोनों को दी गई है, ध्यान रखेंगे। 19 जनवरी 21 जनवरी जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में मानव श्रृंखला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। जल जीवन हरियाली में बहुत लंबा श्रृंखला बना था जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। 27 जनवरी सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को प्रतिष्ठित महावीर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आनंद कुमार मैथ्स के टीचर हैं और ये सुपर 30 नाम से एक कोचिंग चलाते हैं, ठीक है, और उनको महावीर अवार्ड दिया गया। उसके बाद 29 जनवरी जाने माने अर्थशास्त्री, समाज ज्ञानी, विज्ञानी और आद्री के संस्थापक शैवाल गुप्ता का निधन हो गया। तो ये कौन थे? तो ये अर्थशास्त्री, समाज विज्ञानी और आद्री थे, आद्री के संस्थापक थे। 30 जनवरी ज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रदर्शन और चाक्षुष कला के कुल 12 विधवाओं और 37 कलाकारों को बिहार कला सम्मान का पुरस्कार दिया गया। अब आ जाते हैं फरवरी में। फरवरी में क्या है, ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें तो डायरेक्ट पूछेगी, इसलिए पूरा ध्यान से पढ़ना है। हमारा पर्पस ये है कि आपका कोई भी कसर नहीं छूटे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत अब इंटरमीडिएट पास अविवाहित लड़कियों को 25,000, स्नातक उत्तीर्ण सभी विवाहित और अविवाहित दोनों को लड़कियों को 50,000 की राशि एक मुश्त देने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत ये दिया जा रहा है। तो ये पूछेगा कि किस में दिया जा रहा है। अच्छा, इसमें एक अपडेट है कि ये विवाहित और अविवाहित का जो दोनों का है, ये अब इसको विवाहित वाला के लिए कर दिया। उसके बाद 9 फरवरी नगर निकायों के कर्मियों की नियुक्ति के लिए गठित नियमावली को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। 11 फरवरी कोसी और पूर्णिया प्रमंडल को पटना से सुगम संपर्कता प्रदान करने के लिए ग्रीनफील्ड यानी एक नई 4 लेन सड़क बनाने की योजना हुई। कोसी और पूर्णिया को ग्रीनफील्ड का मतलब होता है नया और ब्राउनफील्ड का मतलब होता है एग्जिस्टिंग। जैसे ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री है तो यानी कि नया इंडस्ट्री लग रहा है, अगर ग्रीनफील्ड रोड है तो नया रोड बन रहा है, ब्राउनफील्ड रोड है या ब्राउनफील्ड इंडस्ट्री है तो पुरानी इंडस्ट्री है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। उसके बाद 12 फरवरी राज्य के लोगों को भरपूर बिजली देने के लिए बिहार की बिजली कंपनी छत्तीसगढ़ से 2500 मेगावाट बिजली की खरीदारी करेगी। इसकी बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है। तो 2500 मेगावाट कहाँ से खरीदेगा? छत्तीसगढ़ से खरीदेगा। उसके बाद सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित दिव्यांग छात्र अनुभव राज का एक दिन का निःशक्त आयुक्त बनाने का सपना पूरा हुआ। उसके बाद 13 फरवरी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय झा ने सूचना भवन में मीडिया सेंटर की स्थापना की। सूचना भवन में मीडिया सेंटर की स्थापना किसने? संजय झा ने। उसके बाद 15 फरवरी हस्तशिल्प के क्षेत्र में उम्दा कार्य कर रहे बिहार के 40 हस्तशिल्पों का चयन बिहार सरकार के प्रतिष्ठित राज्य पुरस्कार एवं राज्य मेरिट अवार्ड के लिए अंतिम रूप में कितने 40 लोगों को किया गया। उसके बाद 19 फरवरी प्रति व्यक्ति आय के मामले में राज्य में पटना शीर्ष पर जबकि शिवहर सबसे निचले स्तर पर पैदान में पहुंचे। प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार में उसमें पटना सबसे ऊपर है और शिवहर सबसे नीचे है। उसके बाद राज्य सरकार में सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एमटेक की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की गई है। सारे के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में अब एमटेक की पढ़ाई भी होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री 21 फरवरी को मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सुविधा, अश्विन पोर्टल, वंडर ऐप एवं रेफरल ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम, एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया है। तो ये सारे सुविधाएं आरंभ की गई। 10 जिलों के जिला सदर अस्पतालों एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में दीदी की रसोई शुरू की गई है। तो दीदी की रसोई 10 जिला में शुरू की गई है। उसके बाद बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्यय से संबंधित 19,370.03 करोड़ रुपए का द्वितीय पूरक बजट पेश किया गया। उसके बाद 28 फरवरी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी 1985 बैच के अरुण कुमार सिंह बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए। दीपक कुमार को सेवानिवृत्ति के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव
बनाया गया। किसको? दीपक कुमार को। दो मार्च को बिहार में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू हो गया। पंचायत चुनाव आरक्षण में नहीं होगा बदलाव, ईवीएम खरीद के लिए 122 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। 4 मार्च को देश भर में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 49 शहरों में पटना को 33वां स्थान प्राप्त हुआ। तो पटना का 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 49 शहरों में कौवां स्थान प्राप्त हुआ? 33वां स्थान प्राप्त हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं। मार्च बिहार में बनने वाले पहले एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा का नेशनल हाईवे D119 नामकरण किया गया। तो पहला एक्सप्रेसवे बिहार का जो है आमस दरभंगा नेशनल हाईवे D119 नामकरण किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 16 मार्च पटना विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। पटना के तर्ज पर राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में भी खादी मॉल खोले जाएंगे। जैसे पटना में खादी मॉल खुला है, दूसरे मुख्यालय में भी, प्रमंडल मुख्यालय में भी खादी मॉल खोले जाएंगे। उसके बाद 17 मार्च को भूखंडों को यूनिक नंबर देने वाले बिहार 7वां राज्य बना। भूखंडों को यूनिक नंबर देने वाला बिहार 7वां राज्य बना पूरे देश में। उसके बाद राज्यपाल कोटे के विधान परिषद की सभी 12 सीटों पर चयनित सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ। 18 मार्च मगही पान के निर्यात की प्रक्रिया शुरू हुई, एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया मगही पान। उसके बाद मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामदेव झा का निधन हो गया। वो 85 वर्ष के थे। मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार कौन थे? डॉक्टर रामदेव झा। तो पूछेगा डॉक्टर रामदेव झा कौन थे? तो मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा से पिपरा कोठी कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि यंत्र बैंक की योजना का शुभारंभ किया गया। पूसा ने RAU पूसा, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा ने पिपरा कोठी के कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि यंत्र बैंक की योजना शुरू किया। उसके बाद 24 मार्च जदयू के वरिष्ठ नेता एवं समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर सुरक्षित क्षेत्र विधायक महेश्वर हजारी विधानसभा के 18वें उपाध्यक्ष बने। तो महेश्वर हजारी विधानसभा के 18वें उपाध्यक्ष बने। कभी कभी उपाध्यक्ष कोई पूछता है, इसलिए याद रखेंगे। 31 मार्च गोपालगंज में इथेनॉल उत्पादन समेत विभिन्न स्थलों पर 3 निजी इकाइयों की स्थापना की मंजूरी दी गई। इथेनॉल का उत्पादन गोपालगंज में शुरू करने की मंजूरी दी गई। बिहार पंचायत चुनाव में लगे राज्य कर्मियों को कोविड से मौत पर सरकार 30 लाख का मुआवजा देगी। ऐसा सरकार का अनाउंसमेंट था। उसके बाद आ जाइए अप्रैल में। 1 अप्रैल भागलपुर रेल एरिया नेटवर्क से गोंडा को जोड़ा गया। ठीक है। उसके बाद 2 अप्रैल को बिहार में 12 पंचायती राज संस्थानों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए किया गया। पंचायती राज संस्थानों का 12 पंचायती राज संस्थानों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए किया गया। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव एवं बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े इदारा इमारत शरिया के अमीर शरीयत और पूर्व विधायक पार्षद हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अली वली रहमानी का निधन हो गया। उसके बाद 5 अप्रैल केंद्र सरकार ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में मेगा फूड पार्क को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने मुजफ्फरपुर का मोतीपुर में एक ब्लॉक है, ठीक है ना, मोतीपुर ब्लॉक जो है वहाँ पे मेगा फूड पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है। उसके बाद 19 अप्रैल को वरिष्ठ पत्रकार राजीव मित्तल का निधन हो गया। वो 68 वर्ष के थे। 12 अप्रैल राजधानी के दक्षिणी मंदिर सलम बस्ती में रहने वाले राजीव कुमार ने बाइक राइडिंग में इंडिया बुक रिकॉर्ड बनाया। राजीव कुमार ने राजधानी के दक्षिणी मंदिर सलम बस्ती में रहने वाले राजीव कुमार ने बाइक राइडिंग में इंडिया बुक में रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद 21 अप्रैल बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य एवं मंत्री प्रेम नारायण गढ़वाल का निधन हो गया। 22 अप्रैल अत्रि विधानसभा की राजद एवं पूर्व विधायिका कुंती देवी का निधन हो गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं समस्तीपुर NSUI एवं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे विमल कुमार झा का निधन हो गया। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 200 विश्वविद्यालय में जगह बनाकर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने देश का गौरव बढ़ाया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने देश का गौरव बढ़ाया। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2021 में ये इंस्टीट्यूट का नाम आया। उसके बाद आ जाइए 25 अप्रैल
पूर्व विधायक जगन्नाथ राय का निधन हो गया। वे एक कुशल राजनेता एवं प्रसिद्ध समाजसेवी थे। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के पूर्व महानिदेशक अरुण चौधरी का निधन हो गया और 66 वर्ष के थे। और 30 अप्रैल कोरोना से डॉक्टर एवं हेल्थ कर्मियों की मौत पर विशेष पारिवारिक पेंशन की घोषणा की गई। उसके बाद आ जाइए मई महीने में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये है। 1 मई दिल्ली के तिहाड़ जेल से में सजा काट रहे राजद के नेता एवं पूर्व सांसद मोहम्मद शाहमुद्दीन का निधन हो गया। उसके बाद 1985 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी त्रिपुरारी शरण बिहार के मुख्य सचिव बने। तो बिहार के मुख्य सचिव कौन बने? त्रिपुरारी शरण। 1 मई को बनाया गया उनको। तो अरुण कुमार सिंह के बाद इनको बनाया गया त्रिपुरारी शरण को। उसके बाद बिहार गौरव गान की लेखिका चर्चित साहित्यकार एवं गायिका पद्मश्री डॉक्टर शांति जैन का देहांत हो गया। डॉक्टर शांति जैन कौन थी? बिहार गौरव गान की लेखिका थी और चर्चित साहित्यकार थी, पद्मश्री से मनोनीत भी थी। तो ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे ही पूछता है सवाल कि इनमें से कौन सही है और 3 क्वेश्चन इसमें से बनाया जा सकता है। उसके बाद प्रख्यात चिकित्सक एवं पद्मश्री 83 वर्षीय डॉक्टर मोहन मिश्रा का निधन हो गया। डॉक्टर मिश्रा डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष रह चुके थे। उसके बाद डीएवी बिहार जोन ए के क्षेत्रीय निदेशक बिहार प्रादेशिक प्रतिनिधि उप सभा के प्रधान एवं डीएवी बीएसईबी के मैनेजर डॉक्टर यूएस प्रसाद का निधन। उसके बाद 8 मई तनवीर अख्तर का निधन हो गया। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे तनवीर अख्तर जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रभारी थे। शिक्षा विभाग के उप निदेशक सांख्यिकी रामनंद पोद्दार का निधन हो गया। पोद्दार की नियुक्ति सांख्यिकी पर्यवेक्षक के रूप में हुई थी। उसके बाद 14 मई महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करने को मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की गई। महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की गई। मधेपुरा के पूर्व सांसद बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के संस्थापक कुलपति और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रमणेंद्र कुमार यादव रवि का निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे। उसके बाद आर्मी मेडिकल कोर में सम्मिलित हुए बिहार के रहने वाले लेफ्टिनेंट डॉक्टर सुयश सिंह को प्रतिष्ठित मेजर जनरल एनपीडी करनी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। सुयश को लेफ्टिनेंट डॉक्टर सुयश सिंह को प्रतिष्ठित मेजर जनरल एनपीडी करनी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। उसके बाद आज ये जून में 1 जून सुपौल जिले के डगमरा में कोसी नदी पर 130 मेगावाट की पनबिजली परियोजना के लिए राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति हो गई। तो सुपौल जिले के डागमारा में कोसी नदी पर 130 मेगावाट की पनबिजली योजना की शुरुआत करने की घोषणा कर दी गई 1 जून को। उसके बाद माता पिता की मृत्यु से अनाथ हुए बच्चों को बाल सहायता योजना की स्वीकृति कैबिनेट ने दी थी। उसके बाद 2 जून को बिहार देश का पहला राज्य बना जहां के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में न्यूनतम 1/3 सीटें 33% लड़कियों के लिए आरक्षित होगी। तो बिहार देश का पहला राज्य बन गया जहां पे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में न्यूनतम कम से कम 1/3 मतलब 33% आरक्षण लड़कियों के लिए देने वाला बिहार एक पहला राज्य देश में बन गया है। उसके बाद आ जाइए अभियंत्रण विश्वविद्यालय के अधीन राज्य के सभी इंजीनियरिंग तथा चिकित्सक विश्वविद्यालय के अधीन सभी मेडिकल कॉलेज आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों के लिए अलग अलग, अभियंत्रण के लिए अलग विश्वविद्यालय और चिकित्सा के लिए अलग विश्वविद्यालय बनाया गया। भागलपुर से झारखंड सीमा के भलोर तक NH 133E पर 62 किलोमीटर की सड़क अब 2 लेन के बदले 4 लेन बनाने की घोषणा की गई। तो भागलपुर से झारखंड के भलजोर तक NH 133E पर 62 किलोमीटर सड़क अब 2 लेन की जगह पे 4 लेन बनाने का घोषणा किया गया। उसके बाद 8 जून को ग्राम पंचायतें और ग्राम कचहरियां 16 जून से परामर्शी समितियों के हवाले होंगी। परामर्शी समिति के अध्यक्ष के रूप में मुखिया, प्रमुख, सरपंच और जिला परिषद अध्यक्ष को रखा गया। 11 जून को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के अलावा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के लिए बिहार से सदस्य नामित। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के लिए किसको नामित किया गया? उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और विजेंद्र प्रसाद यादव को किया गया। उसके बाद 15 जून हर घर नल का जल योजना का अंतर्गत वार्ड सदस्य ही इसके अनुरक्षक रख रखाव देखने वाले होंगे। वार्ड सदस्य ही कौन देखने वाले होंगे रख रखाव के? तो वार्ड सदस्य इसके रख रखाव के देखने वाले होंगे। उसके बाद आ जाइए 25 जून बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को 3 माह का सेवा विस्तार दिया गया। वे 30 सितंबर तक मुख्य सचिव के पद पर बने रहेंगे। वे 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले थे। उसके बाद 26 जून को देश भर के सभी फैशन इंस्टीट्यूट में निफ्ट पटना को 5वां स्थान मिला। तो निफ्ट भी जो है मीठापुर में जो है निफ्ट
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसको पूरे देश में 5वां स्थान मिला है निफ्ट में। उसके बाद अब आ जाइए जुलाई में कुशेश्वर स्थान जो दरभंगा में है कि जदयू विधायक शशिभूषण हजारी का निधन हो गया। उसके 7 जुलाई जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह का केंद्रीय मंत्रिमंडल में आरपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उसके बाद 16 जुलाई मेडिकल विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और खेल विश्वविद्यालय विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दी। किस डेट को? 16 जुलाई के। चिकित्सा, अभियंत्रण एवं खेल विश्वविद्यालयों का कुलपति मुख्यमंत्री को बनाने की घोषणा हुई। अब मुख्यमंत्री कुलपति रहेंगे, कुलाधिपति रहेंगे। खेल विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति मुख्यमंत्री को बनाने की घोषणा की गई। तो चिकित्सा, अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। 22 जुलाई औरंगाबाद और नवीनगर बिजली घर परियोजना का दूसरी यूनिट का उत्पादन शुरू हो गया। औरंगाबाद और नवीनगर का दूसरी यूनिट का उत्पादन बिजली का शुरू हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा 12 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नए वीसी नियुक्त कामेश्वर नाथ सिंह को दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का वीसी बनाया गया। किसका? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का वीसी कामेश्वर नाथ सिंह को बनाया गया। उसके बाद 24 जुलाई मुख्यमंत्री ने 350 एम्बुलेंस लाभुकों को सौंपी और पटना को 350 सीएनजी बसों की सौगात मिली। 350 सीएनजी बस पटना को मिला। उसके बाद 31 जुलाई को लोकसभा में जदयू संसदीय दल के नेता और मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जनता दल यूनाइटेड का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, ललन सिंह को। उसके बाद आ जाइए अब अगस्त में। ये मंथ वाइज जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ना, ये बहुत काम का चीज़ है। इससे क्या होगा कि आपका जो मेन चीज़ें हैं ना वो छूटेगा नहीं। अगर कहीं पे कुछ मिस हो रहा है तो इसमें कवर हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना है। कब कौन सी वीडियो हम लाएंगे हमें खुद पता नहीं है कि कौन सा कंटेंट हमें मिलेगा और हम लाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हर कंटेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए लाया जाए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। उसके बाद 4 अगस्त को पथ निर्माण विभाग की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए राज्य सरकार ने अलाइनमेंट मंजूर कर दिया। उसके बाद आ जाइए 6 अगस्त लॉकडाउन एवं प्रतिबंधों के आलोक में टैक्स डिफॉल्टर वाहनों को राज्य सरकार ने भारी राहत दी। 18 अगस्त बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 21 के लिए चयनित किया गया। कितने शिक्षकों? 2 शिक्षकों को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान जो हमारे राज्यपाल हैं ने राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रतिकुलपति के रिक्त पदों पर नियुक्तियां की। उसके बाद 20 अगस्त को आ जाइए पटना मेट्रो डिपो के लिए 75 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी मिली। उसके बाद 23 अगस्त को पंचायती राज के कार्य में प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अलग कर दिया गया। 23 अगस्त को बीडीओ को अलग कर दिया गया। 24 अगस्त को बिहार सरकार ने ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनाव की तिथि घोषणा की। 25 अगस्त राज्य के संबंध 227 डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया। उसके बाद 27 अगस्त को राजेंद्र नगर स्थित मोइनुल हक स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर बनाने की घोषणा की गई। तो राज्य का कौन सा स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाने की घोषणा की गई? तो मोइनुल हक स्टेडियम को। उसके बाद 30 अगस्त को राज्य में जमीन से जुड़े हर मुकदमे का एक अलग यूनिक कोड देने की घोषणा की गई। जमीन से जुड़े कोई भी मुकदमा होगा तो उसका अलग से एक यूनिक कोड दिया जाएगा। उसके बाद सितंबर में आ जाइए 4 सितंबर पटना के अशोक राजपथ पर बनने वाले राजधानी के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। तो पटना के अशोक राजपथ पर पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनने का घोषणा हुआ। उसके बाद 8 सितंबर प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किसका हो गया? सदानंद सिंह, ये कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। उसके बाद 9 सितंबर भागलपुर के सत्यम मिश्रा को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला। भागलपुर के सत्यम मिश्रा को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य एवं सीपीएम नेता बलराम सिंह यादव का निधन हो गया। भाई कोरोना में तो बहुत लोगों का निधन हो गया, बहुत ही दुखद बात है। 10 सितंबर पर्यटन विभाग आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर बिहार के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर 1 वर्ष तक अमृत महोत्सव का आयोजन करेगा। कौन करेगा? पर्यटन विभाग बिहार के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर 1 वर्ष तक अमृत महोत्सव आयोजन करेगा। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को प्रतिष्ठित स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित
किया गया और महावीर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। उसके बाद 16 सितंबर राज्य के पटना स्थित बिहटा में स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में मेडिकल कॉलेज बनेगा। ठीक है, तो एनआईटी पटना के नए सत्र 21-22 में से अभियंत्रण इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी माध्यम से भी शुरू हुई। तो पटना एनआईटी में हिंदी माध्यम से भी 21-22 से पढ़ाई शुरू की गई। उसके बाद आ जाइए, इसके आगे देखते हैं। 18 सितंबर कोरोना टीकाकरण महाअभियान में बिहार देश में अव्वल रहा। ठीक है, सूबे में 72 अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट लगाया गया। 72 अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बिहार में लगाया गया। उसके बाद राज्य सरकार ने कृषि यंत्रों पर अनुदान सीमित करने के बाद इसमें फर्जीवाड़ा रोकने की तैयारी की। 19 सितंबर राज्य भर में स्कूल से बाहर होने वाले 6 से 18 साल के बच्चों का घर घर सर्वे शुरू हुआ। जो भी स्कूल से बाहर है उनका घर घर सर्वे शुरू हुआ। उसके बाद 21 सितंबर आ जाइए, पूर्वी बिहार के सबसे बड़े पर्यटन स्थल मंदार में दूसरे रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। दूसरे रोपवे का उद्घाटन मंदार में नीतीश कुमार ने किया। उसके बाद रचित राज्य के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने। ये भी सवाल पूछने लायक है। उसके बाद 22 सितंबर आ जाइए, राज्य में पहली से 12वीं तक की सभी 2 करोड़ 10 लाख छात्र छात्राओं को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि का भुगतान किया गया। साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति 2 करोड़ 10 लाख छात्र छात्राओं को। उसके बाद 28 सितंबर पहली बार राज्य पुलिस में महिला कमांडो फौज की तैयारी की गई। तो बिहार ये पहला राज्य है जिसमें पुलिस में महिला कमांडो बनाया गया। उसके बाद नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट एवं झारखंड जगुआर में नियुक्त राजेश कुमार पंचतत्व में विलीन। उसके बाद सितंबर 29 बिहार में छोटे बिजली घर बंद होंगे। मुजफ्फरपुर के कांटे बिजली घर से इसकी शुरुआत होगी। नीति आयोग के तर्ज पर वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के क्रम में अब बिहार में जिलों की भी रैंकिंग किए जाने की घोषणा। तो बिहार में अब जिलों की रैंकिंग की जाएगी। जैसे नीति आयोग पूरे राज्य की रैंकिंग करता है, बिहार में भी 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिहार में जिलों की रैंकिंग की जाएगी। अब आ जाइए अक्टूबर में। 1 अक्टूबर वैशाली समेत 8 जिलों में बालू खनन शुरू हो गया फिर से। दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद, फुलवारी शरीफ नगर परिषद में डीजल ऑटो के चलने की अनुमति मार्च 2022 तक के लिए दी गई है। राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई शुरू कर दी गई। 3 अक्टूबर प्रदेश में जल्द पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय के गठन की घोषणा की गई। बिहार में नई टेक्सटाइल नीति न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी जल्द लाने की घोषणा उद्योग विभाग ने इसका प्रारूप तैयार कर दिया है। 5 अक्टूबर राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिशन मोड में 5,45,000 आवास पूरे किए गए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एक शहरी है, ग्रामीण है, तो ग्रामीण के तहत 5,45,000 आवास पूरे कर दिए गए 5 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को बिहार में 23 PSA प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्स ऑक्सीजन के जनरेशन प्लांट, ऑक्सीजन प्लांटों से ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू की गई। उसके बाद आ जाइए 8 अक्टूबर राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों की प्रयोगशालाएं हाईटेक होगी। सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों की प्रयोगशालाएं हाईटेक होंगी। उसके बाद 9 अक्टूबर सूबे में सभी जिलों में अन्य पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवास +2 स्कूल खोले जाएंगे। कन्या आवासीय +2 स्कूल खोले जाएंगे। उसके बाद 11 अक्टूबर को 1.5 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ अगले 4 वर्षों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर हम लोगों के भी घर में लग चुका है। राज्य सरकार के द्वारा कोरोना से हुई मृत्यु पर अब परिजनों को 4 लाख की जगह 4.5 लाख अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 16 अक्टूबर को नेपाल की अरुण कोशी पर लगेगी 1450 मेगावाट की 2 हाइडल परियोजना। अरुण कोशी पर लगेगी, नेपाल की अरुण कोशी पर लगेगी 1450 मेगावाट की हाइडल योजना। उसके बाद 17 अक्टूबर को ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की निगरानी हेतु अनुरक्षण मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अनुरक्षण मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की निगरानी करने के लिए ये लॉन्च किया गया अनुरक्षण मोबाइल ऐप। ध्यान रखेंगे, पूछेगा कि अनुरक्षण मोबाइल ऐप किस लिए लॉन्च किया गया।
तो ग्रामीण सड़कों की मरम्मत का निगरानी करने के लिए, या फिर पूछेगा कि ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की निगरानी करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, तो अनुरक्षण मोबाइल ऐप। उसके बाद 20 अक्टूबर पटना हाईकोर्ट में 7 न्यायमूर्ति राजन गुप्ता, न्यायमूर्ति AM बदर, न्यायमूर्ति PB बैजंती, न्यायमूर्ति संदीप कुमार, न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह, न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा, न्यायमूर्ति राजेश कुमार, नए जजों ने शपथ ली। उसके बाद 23 अक्टूबर को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पंचायतों में किसान चौपाल की शुरुआत कृषि रथों को रवाना किया। उसके बाद 24 अक्टूबर को 3.5 साल बाद लालू प्रसाद बिहार लौटे। 25 अक्टूबर 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भोसले फिल्म में उत्कृष्ट अभिनय के लिए मनोज बाजपेयी को राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिला। तो मनोज बाजपेयी को किस मूवी के लिए मिला? भोसले मूवी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उत्कृष्ट अभिनय के लिए। उसके बाद 27 अक्टूबर वर्ष 2013 में पटना में मोदी की हुंकार रैली में ब्लास्ट के मामले में जांच में रांची में के 2 समेत 9 दोषी करार दिए गए। 28 अक्टूबर पूर्णिया से कटिहार के बीच राष्ट्रीय मार्ग 131A के निर्माण में पेड़ काटने पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक। तो 131 के निर्माण में कहाँ से 131 कहाँ है? तो पूर्णिया से कटिहार के बीच में, उस पर हाईकोर्ट ने पेड़ काटने पर रोक लगा दी। उसके बाद 29 अक्टूबर बाढ़ के कारण राज्य के 30 जिलों में पड़ती रह गई जमीन के लिए किसानों को मुआवजा देने की बिहार सरकार की घोषणा हुई। तो उसके बाद आ जाइए 30 अक्टूबर को कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बाढ़ स्टेज 1 में 3 यूनिट का शिलान्यास किया था। बाढ़ बिजली घर NTPC के स्टेज 1 की पहली यूनिट शुरुआत हो गई। रजौली जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक लैंडमाइन ब्लास्ट में सेना के अधिकारी और बेगूसराय के लाल ऋषि रंजन शहीद हो गए। उसके बाद आ जाइए नवंबर में विश्व के सर्वश्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों की फहरिस्त में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वसीम सिद्दीकी को चुना गया। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 2% वैज्ञानिक 2% विश्व के 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया गया बिहार कृषि विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वसीम सिद्दीकी को चुना गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इनफैक्ट सारा चीज़ों को एक नज़र जरूर दोहरा के रखेंगे ताकि कोई भी चीज़ अगर आता है आपको याद नहीं है तो आप पढ़े रहेंगे तो कोई ना कोई कोरिलेट करके आप रिकॉल कर ही लेंगे। 8 नवंबर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राज्य की 8 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जॉर्ज फर्नांडिस को पद्म विभूषण मिला और 7 विभूतियों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। उसके बाद आ जाइए 11 नवंबर चिकित्सक डॉक्टर शंकर नाथ झा राज्य के सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार अब्बुल कलाम आजाद 2021 से सम्मानित किया गया। राज्य का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार अब्बुल कलाम आजाद 2021 से सम्मानित किया गया। किसको? डॉक्टर शंकर नाथ झा को। उसके बाद 12 नवंबर IPSOS सर्वे के अनुसार राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बोधगया को आध्यात्मिक स्थलों की श्रेणी में देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। IPSOS सर्वे के अनुसार राज्य का प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल बोधगया जो है वो आध्यात्मिक स्थलों की श्रेणी में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उसके बाद 21 नवंबर को आ जाइए बिहार के 3 शहर मुंगेर, पटना और सोनपुर क्लीन इंडिया में टॉप पर पहुंचे। कौन कौन? मुंगेर, पटना और सोनपुर क्लीन इंडिया में टॉप पर पहुंचे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से कम आबादी वाले इस श्रेणी के 43 शहरों में 9 बिहार के शहर हैं। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में जो 1 लाख से कम आबादी वाले इस श्रेणी के 43 शहरों में बिहार का 9 शहर है। उसके बाद 22 नवंबर गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य शुरू हुआ। उसके बाद 23 नवंबर को बिहार में भी निजी वाहन मालिकों को BH सीरीज भारत सीरीज की सुविधा अब उपलब्ध हो जाएगी। BH सीरीज का नंबर मिल जाएगा। सूबे के हर प्रखंड में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सुविधा होगी। राज्य के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क की होगी स्थापना। उसके बाद आ जाता है बिहार में 1100
60 मेगावाट के 2 परियोजनाओं का बरौनी तथा बाढ़ में हुआ लोकार्पण। बाढ़ और बरौनी में हुआ 1160 मेगावाट का 2 परियोजना, एक बाढ़ में एक बरौनी में। उसके बाद मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 26 लोगों की गई आंख की रोशनी। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ और 26 लोग की आंख की रोशनी चली गई। एनडीए विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए संकल्प। उसके बाद बिहार विधानमंडल का सत्र शीत सत्र प्रारंभ हुआ। 30 नवंबर को कोविड नियम नहीं मानने पर सरकार बंद करेगी मंडी और दुकानें। उसके बाद आ जाइए दिसंबर में, राज्य में रैयतों का तोहफा, अब जमीन के नक्शे पर होगी दाखिल खारिज। बिहार राज्य के रैयतों को तोहफा, अब जमीन के नक्शे का भी होगा दाखिल खारिज, नक्शा का भी दाखिल खारिज होगा। उसके बाद 2 दिसंबर राज्य के सभी 1.25 लाख चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र एक साथ दिए जाने की सरकार की घोषणा। सभी 1.25 लाख को नियुक्ति पत्र एक साथ वाइस टीचर्स को। उसके बाद 3 दिसंबर बिहार में विद्यालय सहायक के 6421 पद सृजित होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्मार्ट सिटी मिशन की 15 योजनाओं का शिलान्यास एवं 12 योजनाओं का उद्घाटन किया। 15 योजनाओं का शिलान्यास हुआ स्मार्ट सिटी वाला और 12 का उद्घाटन हुआ। 5 दिसंबर ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर सरकार ने सभी जिलों को किया अलर्ट, एयरपोर्ट पर होगी सभी की थर्मल स्क्रीनिंग। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि शराब कारोबारियों की संपत्ति की जांच कराए सरकार। उसके बाद 7 दिसंबर बिहार सरकार ने कामगारों की हितों की रक्षा के लिए विशेष बोर्ड बनाने की घोषणा की। कामगारों के हित को रक्षा करने के लिए विशेष बोर्ड बनेगा। 3 आयुर्वेदिक कॉलेज व 1 होम्योपैथ कॉलेज सह अस्पताल निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 838.54 करोड़ रुपये खर्च करेगी। 838.54 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिसमें 3 आयुर्वेदिक कॉलेज और 1 होम्योपैथ सह अस्पताल बनाने का बात है। उसके बाद पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत वाल्मीकि नगर में 500 सीटर बहुउद्देशीय सभागार का निर्माण होगा। 500 सीटर बहुउद्देशीय सभागार का निर्माण होगा। कहाँ के? पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 8 जिलों में 100 आसन वाले 10 छात्रावास का निर्माण होगा। उसके बाद राज्य के निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगारों की सुरक्षा के लिए विशेष बोर्ड बनेगा। 20 दिसंबर को आ जाइए। 20 दिसंबर को कंबोडिया एवं लाओस से भारत के राजदूत रहे सुल्तानगंज के मूल निवासी पूर्व सांसद, पूर्व राजदूत एवं स्तंभकार डॉक्टर गौरीशंकर राजहंस 84 का निधन हो गया। कंबोडिया और लाओस में भारत के राजदूत रह चुके हैं ये। 21 दिसंबर राज्य के सभी जिलों में पिछड़ा वर्ग कन्या +2 स्कूल बनेगा। बेगूसराय जिले के बरौनी और भोजपुर के आरा में 447 करोड़ रुपये की निवेश की मंजूरी। बेगूसराय जिले के बरौनी में और भोजपुर जिले के आरा में 447 करोड़ का निवेश का मंजूरी मिला। उसके बाद 27 दिसंबर 7 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके रहे जदयू राज्यसभा सांसद एवं प्रसिद्ध उद्योगपति महेंद्र प्रसाद उर्फ किंग महेंद्र का निधन हो गया। 8 दिसंबर राज्य के 149 ITI बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। 149 ITI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेंगे। सहरसा नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया, तो सहरसा का जो नगर परिषद था उसको नगर निगम में कन्वर्ट कर दिया गया। मुजफ्फरपुर और छपरा नगर निगम का क्षेत्र विस्तार किया गया। मुजफ्फरपुर छपरा में ऑलरेडी नगर निगम था, उसका क्षेत्र विस्तार किया गया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 128 करोड़ 10 लाख की खर्च की अनुमति। 31 दिसंबर राज्य के नए मुख्य सचिव अमीर सुबहानी बने। 31 दिसंबर को राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने? तो अमीर, ये तीसरे मुख्य सचिव है अभी तक जो हम लोग जनवरी से लेके पढ़ते। त्रिपुरारी शरण और उसके पहले अरुण कुमार सिंह और अभी अमीर सुबहानी बने। देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम बिहार में प्रस्तावित है। कहाँ बनेगा तीसरा राष्ट्रीय खाद्य एवं तकनीकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान? तो ये बिहार में प्रस्तावित है। उसके बाद जनवरी 22 में आ जाइए। पटना हाईकोर्ट 1 जनवरी को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा के पद पर एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्य में 232 स्वास्थ्य उप केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। कितने? 232 स्वास्थ्य उप केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। बच्चों में पढ़ाई की रुचि बनाने तथा ज्ञान अर्जन की भूख जगाने के लिए 100 दिवसीय पठन अभियान
शुरू किया गया। 100 दिवसीय पठन अभियान किस लिए शुरू किया गया? बच्चों में पढ़ाई का रुचि बनाने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने का जो भूख होता है, जो इंटेंसिटी होता है, उसको बढ़ाने के लिए 100 दिन का क्या किया गया? पठन अभियान प्रारंभ हुआ। अब स्कूलों में बेटियों को बचाओ साइबर क्राइम से स्लोगन के जरिए छात्राओं को जागरूक किया जाएगा। साइबर क्राइम से बचाने के लिए बेटियों को स्लोगन जारी किया जाएगा। NCERT के द्वारा साइबर सेफ गर्ल नाम का किताब तैयार किया गया। 3 जनवरी पटना के IGIMS में जीनोम सीक्वेंसिंग द्वारा ओमिक्रॉन की जांच शुरू हुई। उसके बाद 8 जनवरी को नक्शा के होम डिलीवरी जल्द शुरू करने की मंजूरी की गई। ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा बिहार। नक्शा होम डिलीवरी भाई करेगा, घर में नक्शा पहुंचाएगा, ऐसा पहला राज्य होगा पूरे देश में। राजधानी के तर्ज पर राज्य के 5 और शहरों में रिंग रोड के निर्माण की सैद्धांतिक अनुमति मिल गई। 5 शहरों में और रिंग रोड बनाने की बात कही जा रही है। उसके बाद 15 जनवरी को आज 103 निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज की मंजूरी मिली। दरभंगा रोहता NH के निर्माण के लिए केंद्र की मंजूरी मिली। उसके बाद 16 जनवरी खाद्य उत्पादन में निवेश करने हेतु कार्यशील पूंजी के लिए लोन पर 4% तक ब्याज दर राज्य सरकार चुकाएगी। उसके बाद 20 जनवरी आकांक्षी जिला खगड़िया को विकास के सभी क्षेत्रों में समग्र रूप से बेहतर कार्य करने के लिए बिहार में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ। आकांक्षी जिला खगड़िया, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। ये फरवरी हो गया, जनवरी हो गया। उसके बाद आज ये फरवरी 2022 में, तो फरवरी 2022 का जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये 3 फरवरी मैथिली साहित्य के लिए 1982 के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले लिली रे का निधन हो गया। उसके बाद आप आ जाइए 5 फरवरी, केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, के तहत गायघाट बंदरगाह से 200 टन चावल लेकर कार्गो शिप रवाना हुआ। गायघाट बंदरगाह से 200 टन गति शक्ति योजना के तहत ये हुआ था। ये 10 फरवरी को बिहार के पहले एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे पर दूसरे पैकेज शिवरामपुर से रामनगर खंड 4 लेन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। उसके बाद 11 फरवरी गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल श्री कृष्ण सेतु के पहुंच पथ का उद्घाटन हुआ। गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल श्री कृष्ण सेतु के पहुंच पथ मतलब अप्रोच रोड का उद्घाटन हो गया। उसके बाद मुंगेर का बेगूसराय और खगड़िया जिले से सीधा सड़क संपर्क बहाल हुआ। उसके बाद 16 फरवरी राजगीर में 480 एकड़ क्षेत्र में 176 करोड़ से निर्मित पूर्वोत्तर भारत की इकलौती और देश की सबसे आधुनिक जू सफारी का उद्घाटन किया गया। पूर्वोत्तर भारत में इकलौती और देश की सबसे आधुनिक जू सफारी का उद्घाटन किया गया और राजगीर में 480 एकड़ क्षेत्र में जो फैला हुआ है और 176 करोड़ से इसका निर्माण हुआ है जू सफारी का, उसका उद्घाटन किया गया। 17 फरवरी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने वाले राज्य में बिहार देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। मतलब केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें देखा कि विदेशी पर्यटक जो सबसे ज़्यादा जाते हैं शीर्ष राज्यों में 10 शीर्ष राज्यों में बिहार शामिल है। बिहार में विदेशी पर्यटकों के आने का अनुपात 4.3% है। शीर्ष 10 राज्यों में बिहार 9वें पायदान पर है, तो 10 राज्य के अंदर में शामिल हो गया है बिहार। ये भी एक गौरव की बात है। 21 फरवरी नए नियम में अपार्टमेंट प्राधिकार भवन ऊंचाई फर्श क्षेत्र अनुपात विस्तार प्रक्षेत्र मिश्रित भूमि उपयोग प्राचीर रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद बिल्डर अभियंता सड़क चौड़ाई एवं सर्विस फ्लोर आदि बिंदुओं की परिभाषाओं में स्पष्टता लाने के लिए बिहार भवन उप विधि 2014 में संशोधन हुआ। उसके बाद राज्य में वर्तमान में 31 मार्च 2022 लागू कृषि रोड मैप की अवधि 1 वर्ष के लिए 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। कब तक बढ़ाई है? कृषि रोड मैप तीसरा जो तीसरा भी चल रहा था ना, वो कब तक बढ़ाई है? 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। उसके बाद 24 फरवरी निपुण भारत मिशन के पायलट प्रोजेक्ट के लिए बिहार सहित 5 राज्यों का चयन हुआ। निपुण भारत मिशन में के पायलट प्रोजेक्ट के लिए 5 राज्यों का चयन हुआ जिसमें बिहार भी एक राज्य है। 25 फरवरी को बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। बिहार के प्रति व्यक्ति आय
₹55, जो हम लोग बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण बहुत डिटेल से सब कुछ पढ़े हैं, उस वीडियो को जरूर रेफर कीजिएगा। 28 फरवरी 2,37,691 करोड़ रुपए का बिहार बजट पेश हुआ। इससे राज्य के विकास की योजना के मद में 1,230 करोड़ रुपए एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 1,37,660 करोड़ रुपए हैं। वर्ष 2022-23 का राज्य की अनुमानित GSDP 7,45,310 करोड़ रुपए है और 22-23 का अनुमानित राजस्व बजट 4,747 करोड़ रुपए है। उसके बाद आ जाइए मार्च 2022 में, प्रीवियस मंथ में, अभी जो लास्ट हमारा चल रहा था, यानी ये बुक हमारा लेटेस्ट है, ठीक है, 20 मार्च तक का तो है ही इसमें, तो लेटेस्ट है और इससे आगे का सवाल पूछेगा नहीं, इसलिए मेरा पर्पस था कि कुछ भी आपसे छूटे नहीं, जो भी चीज़ें बिहार में हुई या बिहार के संदर्भ में हुई इंडिया में। तो राज्य के सभी जिलों एवं सर्वे सेटलमेंट का काम वर्ष 2023 तक पूरा करने की घोषणा होगा। सर्वे सेटलमेंट का काम 2023 तक कंप्लीट कर लेना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी वीडियो नहीं छूटे। कोई भी वीडियो, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारा कुछ आपको कम से कम समय में वो सारा इनपुट दे दूँ, जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। और इसके लिए आपसे हमें यही कोऑपरेशन चाहिए कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उसके साथ डिस्कशन कीजिए, और ज़्यादा आपका नॉलेज का लेवल बढ़ेगा। और सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों के लिए चुनाव 4 अप्रैल को होगा, भारत चुनाव आयोग द्वारा घोषणा किया गया। उसके बाद 3 मार्च को आ जाइए, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के सभी पदधारकों को 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश हुआ। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के सभी पदधारकों को, ठीक है। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और पटना मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर SNC सिन्हा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उसके बाद मार्च 6, औरंगाबाद में नबीनगर बिजली घर के 660 मेगावाट की तीसरी यूनिट का उत्पादन के लिए तैयार हो गया। 8 मार्च, बिहार में शराबबंदी कानून को सशक्त बनाने हेतु शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रारूप को कैबिनेट ने मंजूरी दी। राज्य सरकार द्वारा धान और गेहूं की तरह चना और मसूर खरीदने का निर्णय किया गया। तो धान और गेहूं तो खरीदता आदमी में सरकार MSP पे, लेकिन अब चना और मसूर भी राज्य में खरीदा जाएगा। ध्यान रखेंगे, चना और मसूर क्या खरीदा जाएगा, गेहूं और धान की तर्ज पे चना और मसूर को भी खरीदा जाएगा, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार में लोहार जाति को अनुसूचित जाति मानने और उन्हें प्रमाण पत्र जारी करने की अधिसूचना निरस्त की गई। लोहार जाति को अनुसूचित जाति आप नहीं मान सकते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त करके कहा कि ऐसा आप नहीं मान सकते हैं। 9 मार्च, बिहार में बहुमत के आधार पर संपत्ति के बंटवारे को मंजूरी मिली, सर्वसम्मति बनाने की नहीं होगी आवश्यकता। उसके बाद 11 मार्च, राज्य में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर अभियान के तहत हर जिले को 10-10 लाख रुपए आवंटित हुए। बिहार के 2 लाख से अधिक वाटर बॉडीज का नक्शा बनाने की तैयारी। अमेरिका के बाद एकमात्र बिहार में ही की जा रही है यह पहल। ये अमेरिका में हुआ है और इसके बाद बिहार में की जा रही है। बिहार के 2 लाख से अधिक वाटर बॉडीज, जो पौंड है, तालाब है, उसका नक्शा बनाने का तैयारी कर रहा है और ये अमेरिका में हुआ है और उसके बाद सीधे बिहार में हो रहा है। इंडिया में तो नामो निशान भी नहीं है इसका। इसलिए ये भी गौरव करने की बात है कि हमारा बिहार कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। इसमें देख रहे हैं ना कितना ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसमें बिहार पहला है, कहीं पे पहला लीडिंग है, कहीं पे पूरे देश में पहला है, कहीं पे दूसरा है, कि इसमें चौथा है, इसमें 5वां है। मतलब एक अच्छा प्रोस्पेक्ट, एक अच्छा जो बिहार सरकार कर रही है, एक अच्छा मतलब एक इमेज भी जा रहा है, साथ में ग्रोथ भी हो रहा है, साथ में हाईटेक भी हो रहा है, सब कुछ हर क्षेत्र में तैयारी हो रहा है, हर क्षेत्र में ग्रोथ हो रहा है बिहार में। 12 मार्च, बिहार में किन्नरों को पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में शामिल किया गया। इसके तहत सिपाही या दरोगा की आगामी नियुक्तियों में प्रत्येक 500 पदों पर एक ट्रांसजेंडर की सीधी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया, ठीक है। तो इसके अनुसूचित पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में शामिल करने से क्या हो जाएगा कि सिपाही या दरोगा के आगामी नियुक्तियों पर प्रत्येक 500 पदों पर एक ट्रांसजेंडर की सीधी नियुक्ति हो सकेगी। उसके बाद 14 मार्च, बिहार के विभिन्न प्रमंडलीय मुख्यालयों में खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच के लिए खाद्य प्रयोगशालाएं खुलेगी। प्रत्येक सभी प्रमंडल के मुख्यालय में, मतलब 9 प्रमंडल है तो पूरे 9 प्रमंडल में ये खुलेगा। उसके बाद पटना के अगम कुआं स्थित संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला के
में आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी लैब की स्थापना की घोषणा की गई। उसके बाद 15 मार्च, लगभग 12 वर्षों से लंबित बिहार की सबसे बड़ी क्षमता वाली सोलर परियोजना कजरा और पीरपैंती बिजली परियोजना को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। 12 वर्षों से लंबित था पीरपौती बिजली और कजरा और पीरपौती बिजली परियोजना। 10 जिलों में पुल निर्माण का खर्च होंगे 103 करोड़। उसके बाद 17 मार्च, राज्य के 11 जिलों में पराली से उपचारित चारा ब्लॉक बनाने की योजना का विस्तार अब सभी जिलों में करने की घोषणा। 11 जिलों में पराली से उपचारित चारा ब्लॉक बनाने का अब पूरे स्टेट में इसका घोषणा कर दिया गया। उसके बाद समाजवादी नेता शरद यादव और राजद प्रमुख लालू प्रसाद 25 वर्ष बाद फिर साथ राजद शरद यादव की पार्टी एलजेडी का लालू पार्टी राजद में विलय हो गया। ठीक है, तो ये आपका मंथ वाइज हो गया जनवरी 2021 से लेके मार्च 2022 तक का मंथ वाइज डेट वाइज आपका जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं बिहार में या बिहार के संदर्भ में इंडिया में हुए हैं वो सारा का सारा इसमें आपका कवर हो गया। और मोटा मोटी हम लोग 50-52 मिनट में इसको कंप्लीट कर लिए। तो इस क्लास को आज यहीं पे एंड करते और कल से राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिदृश्य शुरू करेंगे। ठीक है, इसका और उसके साथ इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू हो जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन में ही ये बना हुआ है सारा कुछ, तो ये हम लोग शुरू करेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन भी करते जाएंगे और बीच में बॉक्स दिया हुआ है उस सब चीज़ों को भी पढ़ते चलेंगे ताकि हमारा कोई भी सेक्शन छूटे नहीं। तो इसमें हमारा ये आज होता है घटनाओं की डायरी जो है ये हमारा आज कंप्लीट होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा अगर पसंद आ रहा हो तो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लग रही है। उसके बाद परिदृश्य है, आर्थिक परिदृश्य, और इसको जल्दी ही हम लोग 1-2 दिन में 2-3 क्लास करके इसको ख़त्म कर लेंगे ताकि हम लोग फिर इसका पूरा जो करंट अफेयर्स होता है उस भी सीरीज लेना है। उसके बाद बाकी भी बहुत चीज़ें करनी है। अभी इतिहास कुछ लोग बोल रहे थे पूरा कंप्लीट पढ़ाने के लिए, उसको भी करना है। इकोनॉमिक्स भी करना है। उसके बाद मॉक टेस्ट भी लेना है, 35-40 मॉक टेस्ट भी है, उसको भी कंप्लीट करना है। ये सारा कुछ करना है विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए, लगातार पढ़ते रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कुछ भी नहीं छूटे आपसे। और हर चीज़ आप एक बार जरूर पढ़ के देख के जाइए ताकि कोई भी सवाल किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछे तो आपसे बन जाए। सिर्फ एमसीक्यू करके मत जाइए, थोड़ा सा डिटेल जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं शॉर्टकट में उसी तरह से डिटेल शॉर्टकट में पढ़ के जाइए ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ पढ़ के जाएंगे तो थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा, घुमाएगा तो आप उस क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए मिलते हैं कल एक नए क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब मन लगा के पढ़िए। टेक केयर, जय हिंद।